हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जीएसटी पोर्टल में एक चेंजेस आए हैं। तो वो चेंजेस क्या है और उस चेंजेस से क्या इम्पैक्ट होने वाला है, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का जो वीडियो है वो सबसे पहले ये डिपेंड कर रहा है कि आप एग्जिस्टिंग एक जीएसटी टैक्स पेयर हो या फिर अगर आपने अभी अभी यानी हाल फिलहाल में जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई किए हैं। देखिए, जब आप जीएसटी के लिए एप्लीकेशन करते हो तो आपको रिक्विजिट पेपर्स जो है वो सबमिट करने होते हैं डिपार्टमेंट में। फिर डिपार्टमेंट वो सारा पेपर जो है उसको वेरीफाई करता है और अगर सेटिस्फाई होते हैं तो आपको आरसी इशू करते हैं यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करते हैं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करने के बाद जब आप पोर्टल में लॉगिन करते हो तो आपको सबसे पहले जो काम करना होता है वो है बैंक अकाउंट अटैचमेंट। यानी आपका जो बैंक में अकाउंट है, जो करंट अकाउंट है, उसका डिटेल जीएसटी डिपार्टमेंट को देना पड़ता है। तो अब तक क्या था वो पहले देख लेते हैं। अब तक जो सिस्टम था वो कुछ ऐसा था कि आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो करंट है, सेविंग्स है, सीसी है, जिस नेचर का भी है वो आपको बताना पड़ता था। साथ साथ उस बैंक का आईएफएससी कोड आपको वहाँ पे देना पड़ता था। और इसके साथ आपको एक चीज़ करना था, वो है कि आपको एक कैंसिल चेक का फोटो या फिर बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड करना पड़ता था। पर आप यहाँ पे एक चेंजेस आए हैं। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या ये सबके लिए है या जो नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर ले रहे हैं उनके लिए है। तो मैं उन सबको क्लैरिफाई कर दूं कि अभी ये जो चेंजेस आए हैं ये चेंजेस इसके लिए हैं सिर्फ और सिर्फ जो नया जीएसटी रजिस्टर्ड है उसी के लिए। यानी हाल फिलहाल में जो जीएसटी नंबर के लिए एप्लीकेशन की है या फिर जिनको जीएसटी नंबर हाल फिलहाल में मिला है उनके लिए ये एप्लीकेबल है। जो एग्जिस्टिंग जीएसटी टैक्स पेयर है उन पे ये जो अमेंडमेंट है, जो चेंज है, वो लागू अब तक नहीं हुआ है। तो अब देख लेते हैं चेंजेस क्या है। देखिए, अब तक हम लोग सिर्फ बैंक डिटेल्स जो है वो डिपार्टमेंट में सबमिट करते थे और ओटीपी लेके वेरीफाई करते थे। पर आप मेजर जो चेंज है वो चेंज है ये वाला पार्ट, वैलिडेशन ऑफ अकाउंट। इसमें क्या है देखिए, मैं आपको इस चीज़ को समझा रहा हूँ। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए हो तो आप देखे होंगे कि इस साल एक नया चीज़ चालू हुआ है कि आपका अगर नया फाइल है यानी आप नया रजिस्ट्रेशन किए हो तो सिर्फ बैंक डिटेल्स देना सफिशिएंट नहीं है। बैंक में जो आपका अकाउंट है उस पे जो आपका फ़ोन नंबर है, मेल आईडी है, और आप अभी इनकम टैक्स में जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हो वहाँ पे जो बैंक अकाउंट नंबर, ईमेल आईडी है, वो सारा सही है या गलत है उसको भी वेरीफाई किया जाता है। बैंक में जो अकाउंट है वो केवाईसी से लिंक्ड है कि नहीं वो भी चेक किया जाता है। तो इसके लिए आपके फ़ोन पे एक ओटीपी भेजा जाता है और फिर उससे आपको वेरीफाई कराना पड़ता है। अब जीएसटी में कुछ ऐसा ऐसा ही बदलाव हुए हैं। पर यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस है इनकम टैक्स के साथ वो है कि वहाँ पे वैलिडेशन का, यानी जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो कि एक बार एक बैंक को अटैच कर रहे हो, शायद वो फेल हो गया, फिर दोबारा ट्राई कर रहे हो, वो अनलिमिटेड चलता है। मतलब एक के बाद एक आप कर सकते हो। पर यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो 20 लिमिट दिया गया है। तो आपको क्या करना है, बैंक डिटेल्स फिलअप करना है और फिर आपको ये वैलिडेशन जो बटन है, जो आपको ब्लू कलर की ये बॉक्स दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना होगा। तो आप क्लिक करने के बाद अभी आपका काम है कि वेट करना। जैसे ही ये वैलिडेशन हो जाता है फिर आप ओटीपी लेके जो आपका बैंक डिटेल्स है उसको सबमिट कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप ये वैलिडेशन बार बार कर रहे हो और वैलिडेशन बार बार आपका फेल हो रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा सबसे पहले बैंक में जाइए, आपका जो केवाईसी है वो अपडेट कर लीजिए। और एक चीज़ है कि बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि टाइप ऑफ अकाउंट जो है वो करंट अकाउंट है, पर आप हो सकता है कि सेविंग्स अकाउंट वहाँ पे क्लिक कर रहे हो। या फिर और एक चीज़ भी हो सकता है, मतलब ये सारा प्रोबेबिलिटी है जिसकी वजह से वैलिडेशन फेलियर हो रहा है। वो ऐसा है कि मान लीजिए आपका एक जॉइंट अकाउंट है। अब आपको मालूम है कि जॉइंट अकाउंट होने का मतलब है कि आपका बैंक में जो खाता है वहाँ पे एक से ज़्यादा, 1 2 3 ऐसा, आप चाहे तो जितना भी पार्टी है सबको अटैच करके एक जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। अब ये फर्स्ट पार्टी जो है उनका जो पैन नंबर है उसी को जीएसटी के साथ टैगिंग किया जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि क्या चीज़ है। मान लीजिए जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप किए हैं वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप किया है मिस्टर राम के लिए। पर ये जो बैंक अकाउंट आप यहाँ पे दे रहे हैं, जहाँ पे मिस्टर राम एक ओनर तो है, एक होल्डर तो है, पर वो फर्स्ट होल्डर नहीं है, पर वो सेकंड होल्डर है। ऐसा सिचुएशन पे क्या होगा, फर्स्ट होल्डर का जो पैन है और मिस्टर राम का जो पैन है ये यहाँ पे मिसमैच हो जाएगा। तो आपका वैलिडेशन जो है वो फेलियर दिखाएगा।
तो आप जब वैलिडेशन करने जाओगे तो सबसे पहले आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपका बैंक में केवाईसी जो है वो अपडेट है या नहीं। और दूसरी चीज़ देख लीजिए कि अगर आप जॉइंट अकाउंट यहाँ पे दे रहे हैं तो जो फर्स्ट होल्डर है उसी का पैन नंबर जो है वो जीएसटी का पैन नंबर के साथ टैली हो रहा है या नहीं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप पहली बार मेरी चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसा ही एक यूजफुल वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।